मैं सभी भक्तों की आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ। इन आवर परंपरा, Jayatirth Swami, who is in our Acharya, he gives a very nice example. हमारी परंपरा में श्रील जयतीर्थ स्वामी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं. He tells that even if a ordinary stream of water joins Ganges, then it becomes as purified as Ganges. वो एक उदाहरण देते हैं कि एक सामान्य पानी की धार, एक नहर भी यदि गंगा के पानी से मिल जाती है तो वो गंगा जैसी पवित्रता धारण करती है. Like those who you have experience of deity worship, when we prepare achaman, we put some drops of Ganges water in it, Ganga water in it. And by doing so, that achaman becomes as purified as Ganga water. जो लोग विग्रहों की सेवा करने का अनुभव रखते हैं उनको मालूम होगा कि हम लोग जब आचमन तैयार करते हैं तो उसमें कुछ बूंदें गंगा गंगा जल की डालते हैं और वो गंगा जल डालने से वो आचमन गंगा पानी की जैसे गंगा जल की समान पवित्र हो जाता है. So Jayatirtha Swami tells this examples to put a point that even though if somebody is not qualified, if he repeats the words of acharyas, if he synchronizes his words with the words of previous acharyas, his words become pure. तो जयतीर्थ स्वामी बताते हैं कि अगर हम लोग शुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम लोग पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं से यदि हमारी वाणी को मिला लेंगे या सरल शब्दों में यदि हम वही दोबारा से दोहराएंगे जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने शिक्षा दी है, तो यद्यपि हम उसके लिए सक्षम नहीं है, फिर भी हमारी वाणी शुद्ध रहेगी. तो हमारी परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्यों के निर्देशों को दोहराना ही हमारी क्वालिफिकेशन होती है, हमारी गुणवत्ता होती है. So in our parampara, repeating the words of previous acharyas is our basic qualification. Like one time when Srila Prabhupada is in South India, one scholar challenged Srila Prabhupada and he said, Swamiji, I have read your Bhagavad Gita, but there is nothing new. You are merely translating the words of Ramanujacharya and Madhvacharya and you are calling it as your Bhagavad Gita. Srila Prabhupada said, that is my success, that there is nothing new. And I am simply repeating the words of previous Acharya. श्रील प्रभुपाद को एक बार दक्षिण भारत में एक पंडित, प्रगाढ़ पंडित चुनौती देते हैं कि स्वामी जी, आपकी भगवद गीता में कुछ नया नहीं है. आपने जो भगवद गीता लिखी है उसमें तो रामानुचार्य और मध्वाचार्य के शब्दों को ही दोहराया है. तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि यही तो मेरी मेरी वास्तविक सक्षमता यही है कि मैंने पूर्ववर्ती आचार्यों को शब्दों को ही मैंने दोहराया है. तो यही हमारी परंपरा का गुण है कि जो हम परंपरा से सुनते हैं उसको ही हम लोग दोहराने का प्रयास करते हैं. और कितनी महान परंपरा हमारी है. व्हाट ए ग्रेट lineage, what a great परंपरा, what a great disciplic succession we have. एक परंपरा की महत्व होती है कि वो कैसे कितने ज्यादा पतितों का उद्धार करती है. The greatness of a parampara is by seeing how many fallen souls that parampara delivers. और इसलिए श्रीमद् भागवत बताती है कि ऐसे महान वैष्णव केवल खुद का उद्धार नहीं करते, पर एक नाव छोड़ जाते हैं, हमारे पीछे एक नाव छोड़ जाते हैं जिससे हम भी उनके पदों का अनुसरण करके संसार को पार कर सके. श्रीमद् भागवत gives example that the great souls leave a boat behind so that we can also follow their footsteps and cross the ocean of material world. So therefore, the Srimad Bhagavatam is our hope. Actually, the Srimad Bhagavatam is Krishna himself. Krishna Sudham Upagati, Dharma Jnana Divisa. After Krishna disappeared, this Bhagavatam had risen like sun to dissipate the darkness. वास्तविकता में ये श्रीमद् भागवतम भगवान स्वयं है. जिस तरह भगवान धर्म ज्ञान को लेकर के जब अपने धाम को चले गए, ये श्रीमद् भागवतम का उदय होता है और ये भागवतम सूर्य के समान
प्रकाश, इतना प्रकाश फैला देती है कि सारे अंधकार का वहां पर हरण हो जाता है। और ये श्रीमद् भागवतम में इतना बल है, जहां भी इसकी चर्चा होती है वहां भगवान स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट रहते हैं। दिस श्रीमद् भागवतम इज सो पावरफुल that wherever it is discussed, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, himself remains present. जैसे कि एक बार दक्षिण भारत में कुछ अलवर एक गांव में रहते थे। अलवर मतलब वैष्णव, महान वैष्णव को अलवर बोला जाता है साउथ इंडिया में। One time in South India there were 3 alvars who were staying in a village. तो एक बार उस गांव में बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और केवल एक अलवर ऐसे थे जिनकी भजन कुटीर थी, जिनके पास रहने का स्थान था। और उनका स्थान भी इतना बड़ा था कि वो केवल एक जन उसमें लेट पाते थे। इतना ही स्थान था कि वो एक जन उधर लेट पाते थे। So there was one alvar only who was having his own house, and that house was so small that only one person can lie down. So दूसरे अलवर उनका गेट खटखटाते हैं और बोलते हैं कि अरे मुझे अंदर आने दीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो ये अलवर उनको बोलते हैं कि अरे हमारे अंदर, हमारे घर में केवल एक ही व्यक्ति के लेटने की जगह है। सो ये अलवर बोलते हैं अगर एक व्यक्ति लेट सकता है तो 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो आप गेट खोल दीजिए, हम अंदर आ जाएं। सो अनदर अलवर कम्स टू हिज हाउस एंड सेज that it's raining profusely outside, please let me come in. And this alvar says that my house is so small that only one person can lie down. So another alvar says that if one can lie down, 2 can sit, so please open the door. So वो दोनों अलवर साथ में बैठ जाते हैं, छोटी सी जगह है, 2 लोग बैठे हैं, और वो लोग भगवान के बारे में कथा शुरू करने का प्रयास करते हैं। सो बोथ ऑफ देम सिट डाउन टुगेदर एंड दे स्टार्ट डिस्कसिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड। इन द मीन टाइम द थर्ड वन कम्स। उसी समय पे तीसरा आ जाते हैं और वो बोलते हैं मुझे भी अंदर आने दीजिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तो ये दोनों बोलते हैं भाई इतनी छोटी जगह है, हम 2 ही बैठ पाते हैं। तो बोलते हैं अगर 2 लोग बैठ सकते हैं तो 3 लोग खड़े हो सकते हैं, तो आप हमको अंदर आने दीजिए। So if 2 people can sit, third one can stand, 3 people can stand. So please let me come in. Like that third alvar also approaches. So वो दोनों भी गेट खोल देते हैं। तीनों अलवर वो छोटी सी जगह में बारिश से बचते हुए तीनों खड़े होकर के भगवान के बारे में कथा शुरू करते हैं। So these 3 alvars in that small place squeezed together, they start discussing the glories of the Lord. While they're discussing the glories of Lord, it was dark, and they felt that there is a fourth person who is kind of making the place more tighter. वो लोग जब कथा शुरू करते हैं, वहां अंधकार था, वो लोग महसूस करते हैं कि चौथा पर व्यक्ति भी उधर आ गया है, और वो जगह इतनी संकीर्ण थी कि वो लोग ठुसा हुआ एक अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो वो लोग पूछते हैं अरे ये चौथा व्यक्ति कौन आ गया? They were asking, who is this fourth person? So Krishna tells, I am here, Krishna, because you are discussing Bhagavatam, I am present to hear. So this is the glory of Srimad Bhagavatam. Wherever it is discussed, Krishna himself is present. And what to speak of Srimad Bhagavatam, it is Krishna's form, literally incarnation of Krishna. भगवान श्री कृष्ण का वांगमय रूप है श्रीमद् भागवतम। और प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण कमल हैं। The first 2 cantos are Krishna's lotus feet. So in our parampara, we don't jump on lotus face, but we start from lotus feet. हमारी परंपरा में हम लोग भगवान के मुखारविंद पे डायरेक्ट नहीं हम लोग दर्शन करते हैं, हम लोग भगवान के चरण कमलों से उनका दर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसीलिए बार बार बल देते थे कि हम लोग क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। Srila Prabhupada would often stress that we should study Srimad Bhagavatam in a systematic manner. So today we will discuss on first canto, second chapter. This chapter is very special. This chapter is named as Divinity and Divine Service. आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से चर्चा करेंगे। ये स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो अध्याय है श्रीमद् भागवतम का, दूसरा अध्याय प्रथम स्कंद का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो आध्यात्मिक रूप से
ग्रंथ रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरे रूप से प्रभुपाद के तात्पर्यों के माध्यम से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। On one side, it is very important as far as scripture is concerned. On other side, it is very, very important as far as Srila Prabhupada's purports are concerned. जब प्रभुपाद को ये निर्देश मिला कि आप अमेरिका जाके प्रचार कीजिए, पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार कीजिए, प्रभुपाद जी 40 वर्षों तक प्रयास करते रहे, लेकिन अमेरिका नहीं जा पाए, पाश्चात्य जगत नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने अपने गुरु महाराज का निर्देश अपना जीवन आधार समझ करके ये ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में शुरू कर दिया था। Prabhupada got instruction in 1922 to go to the Western countries and preach Krishna consciousness. But he couldn't do that. It took 40 years to do that, to practically fulfill that instruction. But in those 40 years, Prabhupada started translating different scriptures in English. And when he completed first canto of Srimad Bhagavatam, Prabhupada felt he is ready to go. He is ready to march on the mission of his Guru Maharaj. प्रभुपाद ने जब प्रथम स्कंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में पूर्ण कर दिया, तो प्रभुपाद इस तरह महसूस करते थे कि मैं सक्षम हूं अभी कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। इसका अर्थ है कि यदि हम केवल प्रथम स्कंद को ही ठीक से पढ़ें, तो हम कृष्ण भावनामृत की जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनको अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। That means that if we study Srimad Bhagavatam first canto scrutinizingly, we can assimilate the principal teachings of Srila Prabhupada and Krishna consciousness movement. तो हम लोग द्वितीय अध्याय से पाठ करना शुरू करेंगे। द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक। व्यास उवाच इति संप्रश्न संवृष्टो विप्राणां रोमहर्षणै प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। ये पहला श्लोक स्वयं व्यासदेव बोल रहे हैं। First shloka Vyasadeva is telling, and he is telling how Suta Goswami became very, very pleased. यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे सूत गोस्वामी बहुत ही ज्यादा हर्षित हुए, बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हुए उन प्रश्नों को सुनकर जो सौनकादि ऋषियों ने पिछले अध्याय में बोले थे। उग्र श्रवा, the son of Ramaharshana, Suta Goswami, being fully satisfied by the perfect questions of the Brahmanas, thanked them and thus attempted to reply. Suta Goswami ने बहुत ही संतुष्टता के साथ उन पूर्ण प्रश्नों को सुना जो सौनकादि ऋषियों ने बोला था, उनको धन्यवाद दिया और उनको उत्तर देने शुरू किया। तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा किस किस को प्रथम अध्याय के वो प्रश्न याद हैं? कितने प्रश्न पूछे थे सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को? How many questions did Sonakadi rishis ask Suta Goswami? Prabhu, 6 questions, Prabhuji. Yes, 6 questions. What are those 6 questions? So 1.9 was the first question, Prabhu. It was asked that what is the highest activity for the humanity? Yes. And the second question was that what is the essence of all the scriptures? Because you know all the scriptures. That is the 1.11. And then the third question they asked about that how Lord Krishna took birth from the Devaki and Vasudeva, that pastime, and then the Purusha avatar of the Lord, and the Leela avatar, which is the 5th question, incarnations. And the last question was that where the dharma took place after Krishna when he departed from this, along with, as you mentioned, along with the dharma and jnana. Yes. So ब्रज प्रकाश ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे 6 प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को पूछे थे। प्रथम प्रश्न पूछा था कि एक व्यक्ति के लिए या सांसारिक जीवों के लिए सबसे ज्यादा श्रेयस्कर कार्य क्या है? क्या ऐसा कार्य है जो सबसे श्रेयस्कर उसके जीवन में है? ये प्रथम प्रश्न।
द्वितीय प्रश्न पूछा कि इतने सारे शास्त्र हैं, उनको पढ़ करके तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये सारे शास्त्रों का सार निचोड़ क्या है। तृतीय प्रश्न ये था कि भगवान ने, कृष्ण ने देवकी और वसुदेव की संतान के रूप से क्यों अवतार लिया। चौथा प्रश्न था कि पुरुष अवतारों के बारे में हमें बताइए। पांचवा प्रश्न है लीला अवतारों के बारे में हमको बताइए। और छठवां प्रश्न था, जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली। तो ये 6 प्रश्न सौनकादि ऋषि पिछले अध्याय में बोलते हैं। These 6 questions were asked by Saunakadi rishis to Sutta Goswami. Actually, questions should be related to spiritual advancement. प्रश्न हमारी आध्यात्मिक उन्नति के संदर्भ में होना चाहिए। एक बार श्रील संकर्षण दास अधिकारी प्रभु प्रवचन कर रहे थे और उनको किसी ने प्रश्न पूछा कि हमको क्या प्रश्न पूछना चाहिए। ये प्रश्न पूछा था। One time, Sankarshan Das Adhikari Prabhu was giving a lecture and somebody asked him a question that what type of questions one should ask. It was an interesting question. And Sankarshan Das Adhikari Prabhu answered that we should ask questions about the obstacles that we are facing in spiritual life. हमको उस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए जिससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं हम उसको पार कर सके। क्योंकि इधर उधर के प्रश्न पूछने से हम लोग वक्ता का समय नष्ट करते हैं। जैसे प्रभुपाद के पास कई लोग आते थे ये पूछने के लिए कि आप कैसे हैं। इंडिया में हम लोग पूछते हैं ना सबको, आप कैसे हैं स्वामी जी, आप कैसे हैं। प्राय ये प्रश्न लोग पूछते थे, तो प्रभुपाद बहुत नाराज हो जाते थे कि आप लोग मेरे समय बर्बाद कर। Many times people in India ask, how are you doing? How are you? This is the common question. And many people used to go to Srila Prabhupada and ask, how are you, Swamiji? And Prabhupada used to feel that it's a waste of time. So one time Srila Prabhupada was traveling in a train and one person was adamant in meeting with Srila Prabhupada. And somehow he passed in the cabin of Srila Prabhupada. And Prabhupada asked him, why are you wasting my time? What do you want? And this person said, Swamiji, I need your blessings. एक बार एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो गया प्रभुपाद से मिलने के लिए। प्रभुपाद ट्रेन में सफर कर रहे थे और वो जबरदस्ती प्रभुपाद के केबिन में घुस जाता है और प्रभुपाद से बोलता है कि प्रभुपाद मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो प्रभुपाद उसको बोलते हैं, बेटा मेरे आशीर्वाद का मतलब समझते हो? ये सामने जो बैठे हैं ना, इनके सिर पे बाल नहीं है, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, धोती कुर्ता पहन के अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ये मेरे आशीर्वाद का फल होता है, आपको चाहिए क्या? So Prabhupada answered him that, do you understand what is the meaning of the blessings of a sadhu? The people sitting in front of me have dedicated their life, left home, money, everything. They shaved up their heads and they're sitting in dhoti kurta preaching Chaitanya Mahaprabhu's mission. Do you want this type of blessing? So we should know what to ask to a sadhu. हमको पता होना चाहिए कि पूछना क्या है। इसीलिए वक्ता से ज्यादा महत्व होता है श्रोता का। देखिए, श्रोता जब तक क्वालिफाइड नहीं होता, श्रोता जब तक वो गुण नहीं रखता, वो जिज्ञासा नहीं रखता, वक्ता उसको उतना लेवल का कृष्ण भक्ति, उस लेवल की शिक्षाएं नहीं दे पाते। भगवत गीता क्यों इतनी ज्यादा विख्यात है? क्योंकि अर्जुन के प्रश्न बहुत ज्यादा स्पेशल थे। देयर इज ए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हियरर even more than speaker, because until hearer is not bona fide and qualified, speaker cannot give the substance properly. So यहाँ पर सूत गोस्वामी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं, समहृतः, बहुत ही खुश हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको ऐसी आज एक श्रोता मिले हैं जो लोग भगवान के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, जो कि अभी अपने अर्थ काम धर्म मोक्ष से ऊपर उठ करके भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। और यही चीज हम भागवतम में बहुत बार देखेंगे। सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज के प्रश्नों को बार बार सराहना करते हैं, बार बार बोलते हैं, वरनाम वरिनाम एषते प्रश्न, बार बार सराहना करके उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे। Many a times in Srimad Bhagavatam we will see that Sukdev Goswami is appreciating the questions of Parikshit Maharaj.
Suta Goswami is appreciating the questions of Saunakadi rishis because question pleases the deliverer of Krishna consciousness. प्रश्न से हमको समझ में आता है कौन कितने पानी में है. प्रश्न से हमको ये समझ में आता है कौन कितना आध्यात्मिक रूप से गंभीर है. We understand the level of person by the degree of questions he speak. We understand the sincerity of person by the level of questions he ask. इसलिए प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज को केवल एक ही प्रश्न पूछा था. कोई जानते हैं? एक ही प्रश्न प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज से पूछा था. Only one question Srila Prabhupada asked to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. Anybody would like to tell that? कोई बताना चाहेंगे? केवल एक ही प्रश्न पूछा था. वो प्रश्न था हाउ कैन आई सर्व यू. प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज को एक ही प्रश्न पूछा था, मैं आपकी सेवा कैसे करूं. उससे पता पड़ता है प्रभुपाद का क्या लेवल का अपने गुरु के प्रति समर्पण था. We can understand the level of dedication of Srila Prabhupada by his question. 2 instructions Srila Bhaktisiddhanta Saraswati gave to Srila Prabhupada. First is go to Western countries and preach Krishna consciousness. Prabhupada established ISKCON. Second instruction, if you ever get money, print books. Prabhupada established Bhaktivedanta Book Trust. 2 instruction, 2 आदेश श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज से मिले थे. पहला था कि अगर आप पाश्चात्य जगत में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए. उस आदेश का पालन करने के लिए प्रभुपाद ने विश्व विख्यात संस्था का संस्थापन किया, ISKCON. दूसरा आदेश उनको अपने गुरु महाराज से मिला कि आपको अगर पैसे मिले तो आप ग्रंथ छापना. तो प्रभुपाद ने BBT भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की. क्या इस तरह का कोई शिष्य इस दुनिया में आपने सुना जो गुरु के 2 आदेश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के 2 बड़ी बड़ी संस्था जिसने खड़ी कर दी. तो ये प्रभुपाद का स्तर था. This was the level of Srila Prabhupada, that for 2 instructions of his spiritual master, he established 2 international societies, 2 international institutions. So that made Srila Prabhupada so special. तो यहाँ पर Suta Goswami is so happy that this type of questions are asked. And Prati Pujya, he thanked them. He was appreciating them. एक तरह से उन्होंने सुत गोस्वामी ने प्रति पूज्य मीन्स उनकी पूजा की. एक तरीके से उनको धन्यवाद दिया कि आप लोग बहुत ही महान हैं जो आपने मुझे अवसर दिया भगवान के बारे में बोलने के लिए. देखिए, ये भगवान के बारे में बोलना भी एक सेवा है. ऐसा नहीं है कि जो लोग कृष्ण कथा पे प्रवचन करते हैं वो लोग दूसरों को आदेश दे रहे हैं. ऐसा नहीं है. ये एक सेवा है. It is not that somebody who is lecturing on Srimad Bhagavatam, he is instructing others. Rather, it is a service. It is a very deep service. It is a very intimate service. If we think about Sri Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu hardly gave lectures to his devotees, but rather his devotees told Srimad Bhagavatam, recited Srimad Bhagavatam to Sri Chaitanya Mahaprabhu. अगर हम चैतन्य चरितामृत देखेंगे तो बहुत कम ऐसे लीलाएं मिलेंगी जहां चैतन्य महाप्रभु प्रवचन कर रहे हैं, पर अधिकांश स्थानों पे हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के भक्त उनको श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं. जैसे गदाधर पंडित, जैसे रामानंद राय, जैसे स्वरूप दामोदर. ये सेवा है हमारी भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, जब हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर बोलते हैं. दिस इज ए सर्विस चैतन्य महाप्रभु एसोसिएट्स डिस्प्लेड. Like Gadadhar Pandit, Ramananda Rai, Swarup Damodar, they used to recite Srimad Bhagavatam to Sri Chaitanya Mahaprabhu as a service. Another lesson we can learn from this verse is a leader must be a good listener. ऐसा नहीं कि जैसे ही सूत गोस्वामी व्यासासन पे बैठे वैसे ही बोलना शुरू कर दिए. एक अच्छे वक्ता को एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए. This is not like Suta Goswami sat on Vyasasan and straight away started to give discourse. No. Full first chapter he heard what Saunakadi rishis want to say. पूरा का पूरा प्रथम अध्याय उन्होंने सुना सुत गोस्वामी ने कि सौनकादि ऋषि क्या चाहते हैं. जब उन्होंने ठीक से सुना तब वो भगवान की कथा को पूर्ण रूप से बोल पाए. तो इसीलिए हम लोग को बहुत कुछ सीखना चाहिए सुत गोस्वामी से कि एक परफेक्ट स्पीकर, एक
विख्यात ना, आई एम नॉट गेटिंग परफेक्ट वर्ड, बट एक जो वक्ता होता है जो पूर्ण रूप से एक सेवा के रूप से भागवतम पे प्रवचन करता है, वो कैसे अपने श्रोताओं को अपना स्वामी समझ के सेवा करता है. Suta Goswami, being the perfect speaker, is a perfect example for us to follow, who is considering the audience to be the master, and therefore he is thanking them and then starting to speak. Second verse. Srila Suta Goswami said, "Let me offer my respectful obeisances unto that great sage, Sukadev Goswami, who can enter the hearts of all. When he went away to take up the renounced order of life, sannyas, leaving home without undergoing reformation by the sacred thread or the ceremonies observed by the higher caste, his father Vyasadeva, fearing separation from him, cried out, 'O my son, indeed, only the trees which were absorbed in the same feelings of separation echoed in response to the bereaved father.' सुत गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर अपना प्रवचन शुरू कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को नमन करने के साथ. वो बोल रहे हैं, मैं सुखदेव गोस्वामी को नमन करता हूँ जो कि परमात्मा के जैसे सबके हृदय में स्थित हैं, और वे वो सुखदेव गोस्वामी जो जन्म के साथ साथ बिना कोई दीक्षा शिक्षा संस्कार किए भी अपने संन्यास आश्रम को ग्रहण करते हुए घर से दूर चले जाते हैं, और उनके पिता व्यासदेव उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं कि ओ पुत्र वापस आओ, ओ पुत्र वापस आओ, लेकिन उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आता. केवल पेड़ पौधे उनकी ध्वनि की प्रतिध्वनि करके उनको जवाब देते हैं. तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि मंगलाचरण का क्या महत्व है, प्रार्थनाओं का क्या महत्व है. We can see what is the value of prayers. Suta Goswami is starting discoursing on this great scripture by offering his respectful obeisances on Sukadev Goswami, the original speaker of Srimad Bhagavatam. हम लोग देख सकते हैं सुत गोस्वामी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे आगे, कैसे हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए. पूर्ववर्ती आचार्यों के आशीर्वाद के बिना हम लोग भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते. और देखिए कितना सम्मान दे रहे हैं सुत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को, कितना सम्मान दे रहे हैं. वो बोल रहे हैं आप सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं, मतलब एक तरह से उनको परमात्मा ही बोल रहे हैं. साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र. What level of respect Suta Goswami is giving to Sukadeva Goswami? He is telling that you are situated in the hearts of all living entities. So practically he is telling them that you are super soul. You are as good as Lord. You are dear to the Lord, therefore you are as equal as God. This should be gratitude for a disciple for his spiritual master. इस तरह का सम्मान, इस तरह की कृतज्ञता एक शिष्य के अंदर होनी चाहिए अपने गुरु के लिए. वही उसको सक्षम बनाता है श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ पर प्रवचन करने के लिए. देखिए इधर रोमहर्षण सुत बोला गया है इस अध्याय में सुत गोस्वामी को. रोमहर्षण की गलती क्या थी कि उन्होंने बलराम जो गुरु तत्व हैं उनको सम्मान नहीं दिया था. In this chapter, Suta Goswami has been addressed as Romaharshana Sutta. The mistake of Romaharshana was that he didn't give proper respect to Lord Balaram, who is Adi Guru. But here, Suta Goswami is displaying the perfect example of a disciple by offering respect to Sukadeva Goswami. पर ठीक उसके विपरीत सूत गोस्वामी यहाँ पर एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे हमें गुरु की आज्ञा, गुरु की कृपा चाहिए, चाहे हम किसी भी तरह की सेवा करें. और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई जा रही है कि सुखदेव गोस्वामी उत्तर नहीं दे रहे थे व्यासदेव को. व्यासदेव उनके पीछे पीछे भाग रहे थे कि अरे पुत्र वापस आओ, अरे पुत्र वापस आओ, लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको उत्तर नहीं दे रहे थे. लेकिन पेड़ पौधे उनको उत्तर दे रहे थे प्रतिध्वनि के माध्यम से. इससे पता पड़ता है कि सुखदेव गोस्वामी पेड़ों के अंदर भी चले गए और पेड़ों के अंदर जा करके व्यासदेव को उत्तर दे रहे हैं. तो क्यों ना ऐसे सुखदेव गोस्वामी हमारे हृदय में आकर के भी हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करें, जो पेड़ को भी इतना महत्व दे सकता है, जो पेड़ पौधों का भी उद्धार कर सकता है, वो जीवात्माओं का जो मनुष्य जीवन में है उनका उद्धार क्यों नहीं कर सकता.
Another example which we can learn from this verse, another lesson we can learn from this verse is Sukdev Goswami entered in the heart of even dull trees and responded to Vyasadeva. So if personality like Sukdev Goswami can enter the hearts of dull trees, why can't he enter in our hearts and dispel our ignorance and instill Krishna consciousness within? इससे पता पड़ता है कि कैसे हमारे आचार्य हमारे मन की स्थिति को जानते हैं और हमारा उद्धार करने में सक्षम है. This shows that how our acharyas know the state of our heart and they are perfectly qualified to instill faith in the conditioned souls. अगला श्लोक, तृतीय श्लोक, next verse. Let me offer my respectful obeisances unto him, Shuka, the spiritual master of all the sages, the son of Vyasadeva, who out of his great compassion for those cross materialists who struggle to cross over the darkest regions of material existence, spoke this most confidential supplement to the cream of Vedic knowledge, after having personally assimilated it by experience. मैं उन सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ जो सभी साधुओं के गुरु हैं, जो व्यासदेव के पुत्र हैं और उनकी कृपावश वो भौतिक जगत में फंसे हुए जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए सक्षम है. और उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम बोली है क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से इसका साक्षात्कार किया है. स्व अनुभवम, अनुभव का बहुत महत्व है, साक्षात्कार का बहुत महत्व है. रियलाइजेशन इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सुका का अर्थ होता है पैरेट, तोता. सुका मीन्स ए पैरेट. तोते की एक आदत होती है रिपीट करने की, दोहराने की. लेकिन ये तोता स्पेशल तोता है. ये सुखदेव, ये सुका गोस्वामी स्पेशल तोते हैं. ये केवल दोहरा नहीं रहे हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन के साथ दोहरा रहे हैं. जब हम रियलाइजेशन के साथ, साक्षात्कार के साथ बोलते हैं तो वो चीज हृदय को छूती है. और इसीलिए श्रीमद् भागवतम अभूतपूर्व ग्रंथ है, क्योंकि इसके वक्ता सुखदेव गोस्वामी अपने साक्षात्कार के साथ इस ग्रंथ पे प्रवचन कर रहे हैं. Sukhdev Goswami is special because he is not just repeating, but he is speaking with realization. And when somebody speaks with realization, it touches the heart. And therefore Srimad Bhagavatam is Akhila Shruti Saram Ekam. ये श्रीमद् भागवतम सभी श्रुति शास्त्रों का सार है, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से जो निकला है वो हमारी चेतना को शुद्ध करने में पूर्ण रूप से सक्षम है. It is perfectly eligible to eliminate our ignorance of heart. Therefore, the Srimad Bhagavatam is the topmost scripture. All other scriptures are like torchlight. Torchlight can give light in a certain direction. Wherever you will project, the torchlight will project the light. But when the sun rises, it dissipates the darkness in totality. Then everything becomes visible. जब भी हम टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं तो वो टॉर्च एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक दिशा में ही अंधकार को मिटा सकती है, उधर हमको रास्ता दिखा सकती है. लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो हर तरफ से अंधकार का समापन हो जाता है. हर तरफ हम लोग देख सकते हैं, हर चीज जगमगाने लगती है. तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को सूर्य के साथ तुलना की गई, क्योंकि जब सूर्य जैसे श्रीमद् भागवतम का उदय होता है तो और कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती. और सुखदेव गोस्वामी इतना ज्यादा सुखदेव गोस्वामी से प्रभावित थे, उनकी कृपा से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वो बार बार सुखदेव गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं. Sutta Goswami was so touched by Srila Sukadeva Goswami's compassion that he is again and again repeating the glories of Sukadeva Goswami. और इसीलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी की विशेष गुणवत्ता का प्रकाश किया है कि सुखदेव गोस्वामी अपने अनुभव के माध्यम से जीवात्माओं का उद्धार कर रहे हैं. देखिए, अनुभव मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति के लेवल के हिसाब से प्रवचन कर सकते हैं. जैसे कि प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो न्यूयॉर्क में
भक्त लोग नए नए थे, उन्होंने राधा कृष्ण के बारे में जैसे ही सुना तो उन्होंने दो व्यक्तियों को राधा कृष्ण बना दिया। एक पुरुष को कृष्ण बना दिया, एक माता जी को राधा बना दिया, और सभी लोग वो राधा कृष्ण की पूजा करने लगे। वो लड़के लड़की की सब पूजा करने लगे। उनको लगा कि यही राधा कृष्ण है। तो जब प्रभुपाद को समझ में आया, कि प्रभुपाद ने उनको बोला कि अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि अब आप लोग राधा कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, आप गोलोक वृंदावन के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए अब मैं आपको ब्रह्म संहिता का पाठ करूंगा, अब मैं आपको ब्रह्म संहिता सिखाऊंगा। तो इस तरीके से एक प्रमाणित गुरु अपने स्तर के हिसाब से, वो देखते हैं कि शिष्य का स्तर कितना बढ़ रहा है, उस स्तर के हिसाब से वो उनको कृष्ण भक्ति देते हैं। से बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर गिव्स द टीचिंग्स as per the level of devotees. Brush Prakash, I'll just take 1 minute. Somebody is knocking the door. Just 1 minute, I'll be back. Okay, Prabhuji. Okay, Prabhu, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Yes, Prabhu, please. Hare Krishna. So next verse, we'll go on fourth verse. Narayanam namaskritta naranchaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet. So here again, Suta Goswami is continuing his prayers and is offering prayers to Supreme Personality of Godhead Narayan, to Naranarayan Rishi, to Saraswati Devi, and to Srila Vyasadeva, the author of Srimad Bhagavatam. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सूत गोस्वामी की प्रार्थनाएं आगे बढ़ती हैं और वो अब भगवान श्री नारायण को प्रार्थना करते हैं, नर नारायण ऋषि को प्रार्थना करते हैं, सरस्वती देवी को प्रार्थना करते हैं, और श्रील व्यास देव जो कि श्रीमद् भागवतम के रचयिता हैं उनको भी प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह प्रार्थनाओं के साथ वो अपने श्रीमद् भागवतम को आगे बढ़ाते हैं और ये शिक्षा देते हैं कि कैसे ये भक्ति का मार्ग कृपा का मार्ग है। कभी भी हम इतने बड़े नहीं होते हैं कि हम लोग को प्रार्थनाओं की सेवा की आवश्यकता ना हो। Srila Sutta Goswami tells by his own example that this path of devotional service is actually path of grace. We never become too big in devotional service that we don't need anybody's guidance, we don't need anybody's prayers, we don't need anybody's mercy. So Sutta Goswami is teaching us again by his personal example. Next verse, fifth verse. O sages, I have been justly questioned by you. Your questions are so worthy because they relate to Sri Krishna and so are of relevance to the world's welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. अभी सुत गोस्वामी फिर से बोल रहे हैं कि आपके जो प्रश्न हैं वो इतने ज्यादा सार्थक हैं क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित हैं, और क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित हैं उनके अंदर ये सक्षमता है कि वो पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए आपके प्रश्नों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह के प्रश्न बोले। कोई भी चीज जब कृष्ण से संबंधित होती है तो उसकी सार्थकता होती है। प्रभुपाद बहुत ही सहज उदाहरण देते थे कि जिस तरह हम बहुत सारे जीरो, बहुत सारे शून्यों को एक साथ रख देंगे तो उनकी कोई सार्थकता नहीं रहेगी, लेकिन उन शून्यों के आगे अगर एक लग जाएगा तो उन हर शून्य की सार्थकता हो जाएगी। Prabhupada used to give simple example that if you have a row of zeros, they don't have any significance. But if you add one in front of that zeros, every zero counts the great significance. In the same way, when we connect ourselves to Krishna, everything becomes meaningful. We are calling a place of battle as Dharma Kshetra. हम लोग एक युद्ध स्थल को धर्म क्षेत्र बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कृष्ण स्वयं विद्यमान है।
We are calling a place of battlefield as place of worship, Dharma Kshetra, because Krishna is present there. And we will see in the subsequent verses that Sonakadi Rishis will tell that please tell us if it is related to Krishna. हम लोग बहुत सारी बार भागवतम में देखेंगे कि सौनकादि ऋषि बोलते हैं कि आप मुझे कथा तभी सुनाइए अगर ये कृष्ण से संबंधित हो, क्योंकि जब ये कृष्ण से संबंधित होगी तो हर चीज की सार्थकता होगी। कई बार हम भागवतम में आगे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा क्रिएशन के बारे में बताया है, सृष्टि का कैसे प्रलय हुआ, कैसे उत्थान हुआ, बहुत सारी चीजें हमको लगेगी अरे इसका क्या संबंध है भगवान के साथ। संबंध है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में many times we read chapters of creation, time, geography, and we become confused that why we are studying it. We are studying it because it is related to Krishna, and therefore it is having power of delivering the whole world. Next verse, verse 6. Sa vai punsa paro dharmo yato bhakti radokshaje ahetu kiya pratihata yatma suprasidati. The supreme occupation, dharma, for all humanity is that by which man can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. सभी व्यक्तियों के लिए पर धर्म है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म है कि वो भगवान की प्रेममय भक्तिमय सेवा में लगे। ऐसी भक्ति जब कोई व्यक्ति अप्रतिहता अहेतु की रूप से अप्रतिहता रूप से करता है तभी उसको पूर्ण रूप से संतोष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवतम में ये पहला निर्देश सुत गोस्वामी दे रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली बाय सुत गोस्वामी। बिफोर दैट ही वाज डूइंग मंगलाचरण। इसके पहले वो मंगलाचरण कर रहे थे, लेकिन ये प्रथम निर्देश वो दे रहे हैं और यह प्रथम प्रश्न का उत्तर है। This is the answer of the first question asked by the sages. First question was, what is the ultimate good for people in general? पहला प्रश्न पूछा गया था कि सभी लोगों के लिए श्रेयस्कर धर्म क्या है, और उसके उत्तर में सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान की अहेतु की रूप से अनइंटरप्टेड अप्रतिहत रूप से जो सेवा की जाती है वही वास्तव में सबसे ज्यादा बड़ा परव धर्म है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि ये परव धर्म होता है हमारी साधन भक्ति। हम जो रोज साधना करते हैं, जप करते हैं, मंगला आरती में उठते हैं, ये वो परव धर्म है। और भक्ति रदोक्षजेव का मतलब होता है भाव भक्ति। जो हमारी साधन भक्ति परिपक्व हो जाती है, हम भगवान के प्रति प्रेममय सेवा करना शुरू करते हैं और वो भक्ति रदोक्षजय कहलाती है। So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that this parodharma is sadhan bhakti. Our regular sadhana, our japa, rising early in the morning, all these activities are parodharma. And when our parodharma, our sadhan bhakti becomes more solidified and it turns into natural spontaneous love for Krishna, that becomes bhakti radokshaje. And two qualities are very, very important. One is ahetuki. It should be causeless. There should be no motivation. And second is apratihata. It should be uninterrupted. दो महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं भक्ति करने के लिए। एक तो भक्ति अहेतु के रूप से करना चाहिए, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई तरह की रुकावट भी नहीं होना चाहिए, अप्रतिहत। कोई सिचुएशन ऐसी आएंगी जब हमारी भक्ति में चुनौतियां आएंगी, जैसे प्रहलाद के जीवन में आई, और कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी जब हम लोग प्रलोभन के कारण भगवान के पास जाएंगे, जैसे ध्रुव महाराज गए। लेकिन जब इन दोनों से ऊपर उठते हैं तब अहेतु की अप्रतिहता रूप से भक्ति होती है, जो कि परोधर्म है। Many times there will be many challenges in our life, like Prahlad experienced. Many times we will approach Krishna out of our personal desires, like Dhruva approached. But when we rise above both of them, when we practice ahetuki and apratihata bhakti, then it is paradharma. और श्रीमद् भागवतम में इतना बल है कि वो हमारे किसी भी स्तर से हमको उठा करके शुद्ध भक्ति के स्तर पे रख सकती है। श्रीमद् भागवतम has such potency
that from any state of life, from any state of consciousness, Srimad Bhagavatam can pick us up and place on the level of Shuddha Bhakti. Next verse, 7th verse. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Ashu Vairagya Jnanam cha tad ahetukam. By rendering devotional service unto the personality of Godhead Shri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. अगले श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे शुद्ध भक्ति का अनुसरण करने से, भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध भक्तिमय सेवा करने से कैसे व्यक्ति स्वतः ही रूप से ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। भक्ति हमारा जरिया भी है और हमारी मंजिल भी है। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंचते हैं और भगवान के पास पहुंचने के बाद भी हम भक्तिमय सेवा ही करते हैं। Our means and goal both are bhakti. Like one time, one person went to the king and he requested, then I want to see gold. I never saw gold in my life. Please show me gold. एक बार एक व्यक्ति राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे सोना देखना है, मैंने कभी सोना स्वर्ण अपने जीवन में नहीं देखा. So the king tells minister, okay, take him up. He goes by the stairs, he goes by a big door, and then he crosses lot of artifacts, and then he saw the treasure. Minister tells him, this is gold. वो व्यक्ति को मंत्री लेके जाता है, सीढ़ियों से चढ़ के, बहुत सुंदर दरवाजा आता है, द्वार को प्रवेश करके बहुत सारे वो अलग अलग आकृतियां देखता है, और फिर खजाने पहुंच के मिनिस्टर जो मंत्री होता है वो बोलता है कि ये स्वर्ण है, ये सोना है. तो व्यक्ति बहुत विस्मित हो जाता है, क्योंकि वो जो सीढ़ी थी वो भी स्वर्ण की थी, वो जो दरवाजा था वो भी सोने का था, वो जो आकृतियां थी वो भी सोने की थी. और अंत में जब उसको पता पड़ा कि ये सोना था, तो उसको पता पड़ता है कि अरे मैं तो सोने को बचपन से ही देख रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था. So the person becomes astonished because he realizes the stairs was of gold, the door was of gold, the artifacts was of gold, everything was gold, but he was not knowing it is gold. Same will happen when we will go back to God. ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवत धाम जाएंगे, हमको भी ठीक वैसा ही एक एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हमको पता पड़ेगा अरे वही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही गोलोक वृंदावन में प्रेम धन है. When we will go back to God, we will realize that this bhakti which we are doing, what Prabhupada gave, this is only the treasure in the spiritual world. So we will naturally get detachment from this world. We'll naturally get the knowledge which is required. जो ज्ञान को अर्जित करने के लिए ज्ञानी को बहुत सारे जन्म लगते हैं, उसके बाद वो समझ पाता है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वो ज्ञान इस्कॉन में पहले दिन हम पैर रखते हैं हमको मिल जाता है. The knowledge which a Jnani gets after many births, first day when you step in ISKCON temple, you get that knowledge. Like one time when Mataji was painting Paramatma, and she was not sure how she should paint. And she asked Srila Prabhupada that, Prabhupada, how is Paramatma? Is he sitting? Is he standing? Is he have four hands? What is exactly doing? And Prabhupada told her that to know this, you have to do austerities for 10,000 years. And that Mataji became very surprised. She became very terrified. Then Prabhupada said, don't worry, but I can tell you what is Paramatma. Paramatma is standing, he has four hands. Just draw it. So Mataji एक बार प्रभुपाद को प्रश्न पूछती हैं कि प्रभुपाद परमात्मा कैसे, वो खड़े हैं, बैठे हैं, चार हाथ हैं, वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, आप बताइए, मुझे पेंटिंग बनाना है. प्रभुपाद उनको बोलते हैं आपको ये पता करने के लिए 10,000 साल तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पता पड़ेगा परमात्मा कैसे है. तो माता जी बहुत डर गई. तो वो डरी हुई अवस्था में प्रभुपाद उनके ऊपर दयनीय हुए. प्रभुपाद ने बोला चिंता मत करो, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ परमात्मा कैसे. परमात्मा खड़े हुए हैं, उनके चार हाथ में ड्राइंग बनाओ. सो दिस इज मर्सी ऑफ अवर आचार्यस. वी डोंट नीड टू गो लाइक दिस, वी कैन इजिली ईट लाइक दिस, है ना. हमको इस तरह खाने की आवश्यकता नहीं, हम लोग सीधा ऐसा खा सकते हैं. तो भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य मिलता है, अलग से ज्ञान वैराग्य करने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं. क्योंकि अगर हम देखें, ध्रुव की क्या आयु थी, गजेंद्र की क्या विद्या थी, कुब्जा का क्या रूप सौंदर्य था, सुदामा के पास क्या धन था. अगर हम इसी विचार से देखेंगे, हम लोग के अंदर कोई योग्यता नहीं. लेकिन जब भगवान देखते हैं कि हम लोग एक
आचार्य निष्ठा के साथ परंपरा का पालन कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य स्वतः भक्ति के साथ दे देते हैं। We can consider what was age of Dhruva, what was Gajendra's knowledge, what was Kubja's beauty, what was Sudama's wealth. If we consider all these qualifications, we don't have any qualification. But when we follow a bona fide spiritual master, when we follow parampara, Krishna naturally gives knowledge and renunciation by our sincere practice of Krishna consciousness. So with that hope, we can go forward. Next verse. Dharma sunashtita punsam vishwakshena katha suyat na utpadayad ratin shrama eva hi kevalam. The occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if he do not provoke attraction for the message of personality of Godhead. यहाँ पर सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि हम चाहे जो कुछ भी करें, हम बहुत सारी कर्म, ज्ञान, धर्म बहुत कुछ करें, लेकिन तब तक वो निरर्थक है, केवल श्रम के समान है, जब तक वो हमारी रति भगवान की कथा में नहीं उत्पत्ति करती। श्रम एव ही केवलम। एव का मतलब होता है केवल, ही का मतलब होता है केवल ही, और केवल का मतलब भी होता है केवल। इतना बल दे रहे हैं 3 बार, श्रम एव ही केवलम। तो इस तरह जब भी हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं इंद्रिय तृप्ति के, या कभी जो मटेरियल गाने सुनना है, मूवीज देखना है, अलग अलग जो रेस्टोरेंट में खाना है, अलग अलग तरह के जो हमारे विचार आते हैं, हम लोग अपने आप को एक टेस्ट लगा सकते हैं। वी कैन टेस्ट अवर सेल्स व्हेनेवर सम मटेरियल डिजायर्स कॉन्टेस्ट। हम अपने पूछ सकते हैं, क्या ये एक्टिविटी मेरी कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाएगी? Will this activity increase my attachment of hearing Krishna Katha? If not, this is simply a labor. अगर ऐसा नहीं है तो केवल मैं अपने समय को व्यर्थ रूप से गवा रहा हूँ, केवल श्रम कर रहा हूँ जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमको ये सिद्धांत को पकड़ के चलना है। जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु चर्चा कर रहे थे, हर चीज को चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट कर रहे थे, ये तो भाई, ये तो भाई। लेकिन जब रामानंद राय ने ये श्लोक बोला तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये तो है, ये है, इसके आगे भी कुछ बोलो। तो यहाँ से हमारी कृष्ण भक्ति शुरू होती। हमको समझना है कि जो क्रिया हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल है, जो ये भक्ति के लिए अनुकूल है, उसको हमको स्वीकार करना है, और जो प्रतिकूल है उसको हमको वर्जन करना है, उसको हमको छोड़ना है। ये भक्ति की शुरुआत होती है। नेक्स्ट वर्स। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अन्यार्थो कल्पते नार्थस्य धर्मैककान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। All occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to the sages, one who is engaged in ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे हर एक क्रिया का उद्देश्य होता है ये संसार से मुक्त होकर के भगवान की दिव्यमय सेवा में संलग्न होना। यदि हम वो नहीं कर पाएंगे, कोई भी भौतिक उन्नति को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाना हमारी जीवन की सार्थकता के विपरीत है। इस तरह सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि कोई भी हम जब क्रिया करते हैं, हमको सोचना चाहिए कि ये भगवान के प्रति हमारी आसक्ति को बढ़ा रहा है कि नहीं। एनी एक्टिविटी वी डू, it should be for the satisfaction of the Lord. One time Srila Prabhupada was asked, what is the purpose of this world? And Prabhupada astonishingly answered, sense gratification. एक बार प्रभुपाद से प्रश्न पूछा गया कि प्रभुपाद ये दुनिया की रचना क्यों हुई है? और प्रभुपाद ने बोला इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो सभी भक्त बहुत विस्मय पड़ गए। प्रभुपाद बोले इंद्रिय तृप्ति? प्रभुपाद बोले तुम्हारी नहीं, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए। Prabhupada told, not your sense gratification, Krishna's sense gratification. So we should always try how to satisfy Krishna. Nothing should be for ourselves, everything for Krishna. Last verse for today, 10th verse. Life's desires should never be directed toward sense gratification. One should desire only a healthy life for self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth.
Nothing else should be the goal of one's works. यहाँ सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि जीवन के उद्देश्य कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए। हमारे कम से कम खुद के जीवन निर्वाह के लिए हम लोग कोई इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं या हमारी कोई इच्छाएं अपने जीवन निर्वाह के लिए कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। बेसिकली जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। One should eat to live, not just live for eating. That is basic the point which Sutta Goswami is telling us. Because when we learn to serve Krishna, there will be no shortage in our life. जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद श्रीवास ठाकुर, उनसे चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि अरे आप तो गृहस्थ हैं, आप पूरा दिन मेरे साथ घूमते हैं, तो आपका घर बार कैसे चलता है? तो श्रीवास ठाकुर 3 बार ताली बजाते। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते, अरे मैं क्या कॉमेडी कर रहा हूँ, क्या मजाक कर रहा हूँ क्या? आपसे पूछ रहा हूँ आपका घर बार कैसे चलता है, बताइए। आप पूरा दिन मेरे साथ चलते हैं, आपका घर बार कैसे चलता है? श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, मैंने अपने आप को 3 दिन का टाइम दिया है। अगर मेरे जीवन में 3 दिन अभाव रहेगा कंटिन्यूअस, 3 दिन खाने के लिए घर में नहीं आएगा, या 3 दिन कोई भी अभाव होगा, तो मैं अपने गले में पत्थर बांध करके नदी में डूब जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु बोले, ऐसा क्यों? बोले, जब मैं ऐसा करूंगा तो आपकी बदनामी होगी, क्योंकि मैं आपके ऊपर समर्पित हूँ, और अगर मैं मर गया तो आपकी बदनामी होगी, जो कि आप होने नहीं देंगे। तो क्योंकि आप आपकी बदनामी नहीं होने देंगे, तो आप अपने आप मेरा पालन पोषण करेंगे। तो दैट इज द डिपेंडेंसी ऑफ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड। One time Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Srivas Thakur that you roam around with me all the time. How do you sustain your life? How do you sustain your household activities? So Srivas Thakur claps 3 times. And Chaitanya Mahaprabhu was astonished to see, surprised, what are you doing? So Srivas Thakur tells that I have given me 3 days limit. If in 3 days I have any kind of scarcity in my household life, I will drown in Ganga. Chaitanya Mahaprabhu asked, why is that? Srivas Thakur said, when I drown in Ganga, that only blame will go on you, that you don't take care of your devotees. And that cannot happen because you are Bhaktavatsal. So because that cannot happen, you will naturally take care of me. So ये भक्त का विश्वास होता है, तो वो अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रयास करता है, लेकिन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करता। और इसके साथ श्रीमद् भागवतम हमको शुद्ध भक्ति की प्रेरणा देती है कि कैसे जीवन में हमारे खुद की इंद्रिय निर्वाह से भी ऊपर कृष्ण भक्ति का स्थान है। और जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, यही श्रद्धा है, यही विश्वास है कि when we do Krishna consciousness, then all other activities automatically gets fulfilled. जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमारी बाकी जिम्मेदारियां अपने आप निर्वाह हो जाती हैं। तो इसी के साथ हम लोग ये 10 श्लोकों की पाठ को यहीं पर विराम देंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने 5-6 मिनट ज्यादा ले लिए, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ज्यादा मेरे प्रति नाराज नहीं होंगे। और आई सीक फॉर योर ब्लेसिंग्स दैट इफ आई हैव डन एनी मिस्टेक प्लीज फॉरगिव मी। मैंने अगर कोई त्रुटि की हो तो आप अपने पुत्र रूप से समझ के मुझे क्षमा कर दी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे। Thank you so much, Prabhu. In a limited time, very wonderfully you described first of the glorification of Srimad Bhagavatam and then all the 10 verses, Prabhu जी। तो हम बहुत ही आपके आभारी हैं कि आपने सीमित समय में हमको श्रीमद् भागवतम की महानता को बताते हुए और आपने 10 जो श्लोक हैं उनको बहुत सुंदर रूप से हमको उनका आपस में संबंध भी और क्या उनसे शिक्षा हम लोग ले सकते हैं अपने जीवन के लिए आपने बहुत सुंदर रूप से समझाया। हम बहुत ही आभारी हैं आपके। और प्रभु हम और भी आभारी हैं क्योंकि आपने दोनों ही भाषाओं में उसको हिंदी और अंग्रेजी में बहुत सुंदर रूप से, क्योंकि यहाँ पर जो भक्त जुड़े हुए हैं तो वी हैव अ मिक्स क्राउड एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो अभी हम प्रश्न सुन भी रहे हैं कि ऐसा विषय वस्तु है श्रीमद् भागवतम जिससे सबकी आत्मा को तुष्टि मिलती है, और जैसे आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से दोनों ही भाषाओं वालों को पूर्ण तुष्टि प्राप्त हो रही है, क्योंकि दोनों भाषाओं में आपने बहुत सुंदर रूप से हमको बताया इसका ज्ञान।
प्रभु जी, हम आपसे ये भी विनती करेंगे कि आने वाले समय में भी हम आपसे कुछ समय चाहेंगे, जिससे कि हम लोग, क्योंकि अभी यहाँ पर भी हम जस्ट स्टार्टेड भक्ति वैभव रीडिंग, प्रभु, Okay. रीडिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम. So we are reading 2 days in English and 2 days in Hindi along with all the devotees. Okay. तो और उसके बाद हर वीक में फिर हम लोग उसको समराइज करते हैं. आप जैसे भक्तों, जो लोग इस पे ज़्यादा गहन अध्ययन किए हैं, उनके अनुभव से, आपने बताया कि हमको अनुभव से सीखना होता है. तो सिर्फ अध्ययन नहीं, उनके साथ जो अनुभव वाले ऐसे भक्त जिन्होंने अनुभव भी किए हैं, उनके द्वारा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं. So we'll again seek your association, Prabhuji, in the near future. Hare Krishna. And Prabhu, if you have some time, just 5 or 10 minutes, so we can take some question Yeah, if you are sure. okay with. Okay. Sure. तो किसी भक्त की अगर कोई जिज्ञासा है तो हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है. परेश प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी. Hare Krishna. सर, एक्चुअली आई वांट टू नो दैट हम जीवन सरल कैसे जिए सर? हाउ टू लिव सिंपल लाइफ? दैट इज माय क्वेश्चन. So, should I answer in both language, Braj Prakash Prabhu, or Hindi? ओके सर, इन बोथ नो प्रॉब्लम. प्रभु जी, दोनों में करेंगे तो फिर सबको लाभ मिल पाएगा. प्लीज. ओके. तो जब प्रभु का प्रश्न है हम सरल जीवन कैसे जिए, हाउ टू लीड ए सिंपल लाइफ. सो आई हर्ड फ्रॉम माय स्पिरिचुअल मास्टर दैट वी हैव टू बिकम लाइक ए चाइल्ड. हम लोगों को एक शिशु के समान होना चाहिए. जब हम लोग एक शिशु होते हैं, एक बालक होते हैं, तो पूर्ण रूप से अपने पिता के ऊपर, अपनी माता के ऊपर पूर्ण रूप से हम निर्भर करते हैं. When we are child, we fully depend on mother and father. So we are completely simple. We are fully dependent on them. उस समय पे हमारे अंदर कोई कूटनीति नहीं होती, अरे कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से बिल भरेंगे, क्या कोरोना कैसा चल रहा है, लॉकडाउन में क्या फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, हमको कोई मतलब नहीं होता. We never bother about any worldly situations affecting finance, affecting situation of the world, because we are fully dependent on mother and father. When we grow, when we start to do job, when we start to earn, then problem starts. जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम जॉब करने लगते हैं, कमाने लगते हैं, तो प्रॉब्लम शुरू होती है. तब हम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, दूसरे को चीट करना चाहते हैं, अपने सम्मान की रक्षा करती है. आप बच्चे को थप्पड़ दे देंगे, थोड़ा देर बाद एक टॉफी देंगे, वो आपके पास आ जाएगी. ये होती सरलता, क्योंकि उनको अपने मान सम्मान की कोई चिंता नहीं. हम लोग क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत बड़े हो गए. We are in problem because we have become too big in our false ego. जब हम छोटे बन जाएंगे, when we will learn to take shelter of Lord like a child, then we can lead a simple life. जब हम छोटे आचरण के साथ भगवान के शरणागत होंगे, तो हम स्वतः रूप से सरल जीवन जी सकते हैं. सरल जीवन का उद्देश्य होता है भगवान के ऊपर निर्भर. The basic bottom line principle of simplicity is to remain dependent on the mercy of the Lord. So सरल जीवन का अर्थ होता है भगवान के ऊपर डिपेंडेंस. So we should try in our life to become like a child, and then living simple will be very, very easy. Does it answer your question, Prabhu? Who asked this question? परेश प्रभु. परेश यस प्रभु, सर, क्या यस आप? थैंक यू. हरे थैंक यू सर. हरे ओम. राजेंद्र प्रभु. हरे Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhuji. हरे कृष्ण. First, I would like to thank you for this wonderful lecture. My question is that since where we can say very long, we have always in everything we desire what I am going to get. Like bhakti should be ahetuki, but like we have habit that we see in everywhere what I'm going to get benefit. Then that's how is our thinking. Even if we try to think that we should be ahetuki or we should not think what we are going to get, but like after 1-2 days, like this question again and again come back in our mind. So how to get over this situation? Yeah, actually, due to time constraint, I couldn't go in detail. Ahetuki has many meanings. One is
to be selfless, to be unmotivated. Another beautiful meaning of ahetuki is to follow an ahetuki devotee. अहेतुकी के बहुत सारे अर्थ हैं. एक प्रमुख अर्थ तो है कि अहेतुकी भावना से भगवान की सेवा कर. इसका एक और अर्थ भी है कि जो अहेतुकी भावना से सेवा करने वाले भक्त हैं उनकी सेवा करें. उदाहरण के लिए ध्रुव महाराज. ध्रुव महाराज के अंदर बहुत ज्यादा इच्छा थी. उनकी इच्छा थी ब्रह्मा से बड़ा उनका साम्राज्य हो. हम में से कोई की इच्छा क्या होगी, क्या हेतु होगा हमारा? ज्यादा ज्यादा कुवैत में हमारा थोड़ा ज्यादा प्रमोशन हो जाएगा, ज्यादा दिनार मिलेंगे, ये हमारी इच्छा होगा. लेकिन ध्रुव महाराज की इच्छा थी ब्रह्मा से भी ज्यादा बड़ा साम्राज्य. Dhruva was having desire to have greater kingdom than Brahma. So he was having lot of material desires. But how his devotional service became ahetuki? By following Narad Muni, who is ahetuki devotee. ध्रुव महाराज की भक्ति कैसे अहेतुकी बनी? क्योंकि उन्होंने नारद मुनि का अनुसरण किया, जो कि एक अहेतुकी भक्ति करने वाले भक्त हैं. तो हम लोग शुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम लोग अगर शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं तो हमारी भक्ति शुद्ध हो जाती है. इसीलिए हमारे नवदीक्षित स्तर पर हो सकता है हमारी भावना शुद्ध ना हो, लेकिन जब तक हम शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, हम लोगों की भावनाएं धीरे धीरे शुद्ध होती जाएंगी. As long as we are following a pure devotee who is having selfless, unmotivated desire to serve the Lord, gradually our desires will become unmotivated also. One more way to see it as the very fact that we are seeing that we have material desires is starting of the rectification process. एक और तरह से हम इस सिचुएशन को देख सकते हैं कि अगर हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया है. क्योंकि डायग्नोसिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. जब तक बीमारी पता ही नहीं लगेगी, इलाज कैसे शुरू होगा? पहले हमको कभी लगता था भक्ति में आने से पहले कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर है? कभी लगता था हमको? कभी भी नहीं लगता था. बट आज हमको वी आर रियलाइजिंग दैट वी हैव अनर्थ. That is starting of becoming unmotivated. To feel that we have motivated desires, adulterated desires in devotional service is starting of getting on the verge of becoming unmotivated. So both ways we can think. One is to follow pure devotee, we get that mood. And another is the process has begun. And as we will chant, as we will do the process, the Chetu Darpana margin will work out, and slowly, slowly our desires will get purified. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Prakash Prabhu. हरे कृष्णा. नाम प्रभु. हरि ओम. महाप्रभु प्रभु जी, हमारा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, हम लोग को शक्ति कब आएगा प्रभु जी? ऐसी शक्ति कब मिलेगी प्रभु जी कि हम लोग ये कर सके? वास्तव में भक्त लोग का दूसरा भाव होता है. भक्त लोग बोलते हैं शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन करो मोरे आत्मसात. Devotees have different motive. They have different approach. Prabhuji is asking how we can get power to follow this path. Rather, devotee tells that I am Shakti Buddhihin. I don't have any power. I don't have any intelligence. Ami ati deen. I am the most fallen. Karo more atmasat. Therefore, O my spiritual master, O वैष्णव आचार्य, please carry me with you. हम लोग वैष्णव आचार्य को ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा पतित हैं, इसलिए आप हमें अपनी शरण में रखिए. देखिए, डॉक्टर किसके पास जाता है? जो मरीज होता है. अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे और हम बोलेंगे मैं तो बहुत फिट हूँ, मैं डेली 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, मेरे को आज तक कोई बीमारी हुई नहीं, मैंने कोई इंजेक्शन लगवाया नहीं, आज तक मैंने कोई भी दवाई खाई नहीं, तो डॉक्टर क्या हमको ट्रीटमेंट कर पाएगा? If he goes to doctor and tells, I am so fit, I walk every day 5 kilometers, I never took injection in my life, never took medicine in my life, then will doctor be able to treat us? No. When we go to doctor, we have to tell that we are so sick. और अगर आप जाके डॉक्टर के सामने बेहोश हो जाएंगे तो वो ज्यादा सीरियसली लेगा कि अरे हाँ ये ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है, इसको पहले ट्रीट करना चाहिए. If you just go and become unconscious in front of the doctor,
he will take you more seriously that yes, this is critical patient, he needs critical care. In the same way, in devotional service, it is good to feel that we don't have any qualification. इसीलिए भक्ति जीवन में सार्थकता तभी है, भक्ति जीवन में गुणवत्ता एक व्यक्ति की तभी है तब जब वो ये महसूस करता है कि उसके अंदर कोई भी गुण नहीं। तो जितना हम पतित होंगे उतना ही भगवान हमको उद्धार करेंगे। महाप्रभु और गण सब पतित पावन, एई लोभे मोहि पापी लोई न शरण। Because Mahaprabhu and his associates are patit pavan, they are deliverers of fallen souls, and I am patit, I am fallen. So that is perfect relation. Patit pavan and patit, perfect relation. Now they will deliver me. भक्त पतित अपने आप को महसूस करते हैं और भक्त का नाम, भगवान का नाम है पतित पावन, भगवान के अनुयायियों का नाम है पतित पावन। तो एक परफेक्ट रिलेशन बनता है, तब वो हमारा उद्धार करते हैं। जिस दिन हमको ये लगने लगेगा हमारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत बल है, बहुत भक्ति है, गया हाथ से, भक्ति जीवन हाथ से गया। तो इसीलिए ये अच्छा है कि हम महसूस करें शक्ति बुद्धि ही नामी अति दीन करो मोरे आत्मसा। इंद्र मोहन तो हरे कृष्णा प्रभुजी, प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনার আশীর্বাদে। ও আমাদের সবার পক্ষ থেকে আপনাকে কানাইয়া দেশ লেকচারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, খুব ভালো লেকচার হয়েছে। तो हमारा एक कथा, मेरा एक प्रश्न जानना था जो है हम कैसा भगवान का कथा में, भगवत कथा में रुचि उत्पन्न और ज्यादा कर सकते हैं। मेरा इतना रुचि नहीं है, तो मैं कैसे रुचि उत्पन्न कर सकते हैं? देखिए, एक सिंपल सीक्रेट फॉर्मूला है भक्ति जीवन में। कोई भी गुण यदि प्राप्त करना है, उसका सिंपल सीक्रेट फॉर्मूला है। यदि आपको विनम्र होना है तो जो भक्त विनम्र हैं उनका सेवा करना। यदि हमको सहिष्णु होना है, जो भक्त सहिष्णु है उनका सेवा करना। यदि हमको नाम के प्रति रुचि बढ़ानी है तो जिनके नाम के प्रति रुचि उनका सेवा करना। इसी तरह जो भगवत के प्रति हमको रुचि बढ़ानी है, जो लोगों का भगवत के प्रति बहुत रुचि है उनके प्रति सेवा करना। There is a simple formula, secret of success in Krishna consciousness. Simple. This formula is applicable in all fields. If you want to become humble, we should serve the devotees who are humble. If you want to become tolerant, we should serve the devotees who are tolerant. If you want to get taste in chanting the holy name, we should serve those devotees who have taste in chanting the holy name. And if you want to increase our attachment to hear Srimad Bhagavatam, we should serve devotees who are having that attachment for Srimad Bhagavatam. तो इसीलिए हमारे परम आराध्य गुरु महाराज बोलते थे कि आप जब रात में सोते हैं तो आपको गिनना चाहिए उंगली पे आज कितने वैष्णवों को मैंने सेवा की। Our spiritual master used to tell that when you sleep in night, you should count on fingers how many devotees you have served today and pleased them. That is the success of spiritual life. वही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की कुंजी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? जी पूछिए प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु जी। अभी प्रभु जी, अभी हम लोग नंबर मोबाइल है वहां पे ना, उनको थोड़ा सा दूर कर लीजिए, तब आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी हम लोग को। वृषभ प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने थोड़ा ये जिज्ञासा किया था कि अभी हम लोग ने 8 नंबर श्लोक के ऊपर जो श्रवण किए, भगवान की मतलब वो अहित श्रम भी केवल, अगर भगवान की सेवा में वो
नहीं हो रहा है तो श्रमयेव केवलम। प्रभु, मैंने ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि प्रचार कार्य में कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि बहुत लोग को समय देना पड़ता है, लेकिन इससे तो कोई भक्त बन रहा है या नहीं, ऐसा तो फिर भी जो कोई प्रयास कर रहा है तो उसमें से भी समय भी बहुत वेस्ट हो रहा है। तो प्रभु, मैंने ये जानना चाह रहा था, ऐसा सेवा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर हमारा प्रचार कार्य हमारे खुद की ख्याति को बढ़ाने के लिए है तो वो श्रम एवं ही केवलम ही। लेकिन हमारा प्रचार कार्य यदि प्रभुपाद की सेवा के लिए है तो वो श्रम एवं केवलम नहीं। वो फिर यदि कोई व्यक्ति भक्त नहीं बनेगा तो भी हमारी भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, गुरु वर्ग के प्रति रुचि, आसक्ति बढ़ती जाएगी। If our preaching is aimed towards increasing our own name and fame, then that is shram eva hi kevalam, that is useless labor. But if our preaching is oriented towards pleasing the spiritual master, pleasing Srila Prabhupada, and pleasing Sri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then that preaching endeavors will please them. Even if nobody will become devotee, we will get attachment toward Krishna and the Guru Parampara. अगर कोई भक्त नहीं बनेगा तो भी हमारा आध्यात्मिक उत्थान होगा। इसलिए वो श्रम एवं केवलम नहीं है। जब प्रभुपाद अमेरिका में गए थे, मैंने प्रभुपाद के शिष्यों से सुना है, जब प्रभुपाद पहला प्रवचन देने जब बैठे थे, बहुत लोगों ने उनको बोला था वो आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया था। वो प्रवचन में प्रभुपाद अकेले बैठे थे और उस प्रवचन को देने के लिए प्रभुपाद ने प्रिपरेशन की थी, नोट्स बनाए थे कि मैं ऐसे प्रवचन दूंगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं आया। और प्रभुपाद ने वो प्रवचन टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। आप लोगों को जानकर विस्मय होगा, जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता का 30 पेज का इंट्रोडक्शन है, वो वही लेक्चर है जो कोई भी अटेंड करने नहीं आया था, लेकिन प्रभुपाद ने उसको टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। Like one time Prabhupada was supposed to give lecture in the initial days of ISKCON, and many devotees told that they would come to attend lecture, but nobody came. The Prabhupada recorded that lecture in tape recorder, and that lecture became the introduction to Bhagavad Gita, the 30-page introduction which we read of Bhagavad Gita today. So no endeavors in preaching go fail when the aim is to please Guru and Krishna. इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य विफल नहीं होता जब हमारी सेवा का उद्देश्य गुरु कृष्ण की प्रसन्नता होती है। पर अगर हम खुद की ख्याति के लिए प्रचार करते हैं तो भले ही हजारों भक्त बने हमारे प्रचार से, लेकिन हमारा आध्यात्मिक उत्थान नहीं होगा, फिर वो श्रम एवं ही केवलम हो जाएगा। इसलिए हमको ये चेक करना चाहिए हम किसके लिए कर रहे हैं। वी शुड रिपीटेडली चेक दैट फॉर व्हाट वी आर प्रीचिंग। इफ वी आर प्रीचिंग फॉर कृष्ण एंड गुरु, दैट इज नॉट श्रम एवं ही केवलम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपका हमने काफी समय लिया प्रभु जी। आपको इंडिया में समय 10 बज रहे होंगे। एंड core of our heart, Prabhu, like to extend our gratitude for wonderfully explaining this the entire 10 shloka. और आपके आने से प्रभु हम सबको आपकी वाणी सुन करके परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज के चरण कमलों की स्मृति भी हुई है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। And Prabhu, as I requested earlier, so we'll approach you again, Prabhuji, whenever your time permits. At least once in a fortnight or once in a month, we can hear from you, like the series of this Srimad Bhagavatam. So some verses. So we'll coordinate with you, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Thank you. हम सभी मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद अर्पण करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं बहुत सुंदर रूप से इस विषय वस्तु को, हमारे प्रश्नों के उत्तर को और प्रभु जी की वाणी को सुनकर के हम सभी को, मुझे विश्वास है हम सभी को परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज के चरण कमलों की स्मृति हुई है, क्योंकि प्रभु को हमने महाराज के साथ में यहाँ पर देखा था और अभी उनकी वाणी को सुन करके हमें महाराज के ही वो जो निर्देश हैं या उनके जो उपदेश हैं वो हमको श्रवण करने को मिल, बहुत ही आभारी है प्रभु के। और हम सब प्रभु का फिर संग प्राप्त करेंगे। अभी हम सब उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं महामंत्र और वैष्णव प्रणाम के बाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, वांछा कल्पतरु।
Thank you, Prabhuji. Thank you so much. हरि बोल, हरि